मात्र भी भरोसा नहीं करना, राई जितना भी भरोसा नहीं करना। उसी बंदी के पास अपने वॉइस मेल, वॉइस मैसेजेस, चैट्स भेजने का क्या मतलब है? में डाउट होते हैं कि रिश्ता आगे, यानी कि जब आप रिश्ता बनाए स्टार्ट करते हो, डाउट तभी आ जाता है कि ये रिश्ते आगे बिगड़ भी सकते हैं। इसीलिए तो आप लोग पहले से रिकॉर्ड्स रखना चालू हो जाते हो। कोई वैष्णो माता की झूठी कसम खाता है, कोई श्याम बाबा की झूठी कसम खाता, और जिस टॉपिक पे ये लोग कसमें खाते उसी टॉपिक को सामने आके झूठ बना देते हैं। अरे कम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा किस्सू ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। और आज हमारे यहाँ बहुत अच्छी धूप निकली है। आप बताना आपके यहाँ का क्या मौसम है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो आज के ब्लॉग में बहुत सारे डिमांड आ रही थी कि मुझे वो जो नया मैटर उछल रहा है, ये सरिता जेठू जी के बारे में, और ये जो हल्का के बीच की चीज़ें, इस पे क्या बोलना है। मैं अभी तक ना इस पे कुछ खास बोलना नहीं चाह रही थी, क्योंकि चीज़ें अभी जिस लेवल पे आनी चाहिए थी मुझे नहीं लगता उस लेवल पे आई। क्योंकि हल्का ने बहुत सारे इल्ज़ाम तो लगा दिए हैं, लेकिन अभी उसकी सफाई आना बाकी। तो मुझे लग रहा था कुछ चीज़ें जब क्लियर हो जाए तब पब्लिक के सामने लाऊं, लेकिन उन लोगों का कहना है नहीं, इसको क्लियर करना चाहिए। तो जी मैं बता दूं कि आप लोगों को क्या लगता है कि सब कुछ सही होगा या फिर सब कुछ गलत। देखो, इन सब ब्लॉगर्स की कहीं ना कहीं जितनी चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ें ना सच होती हैं ना सारी चीज़ें गलत होती हैं। आप सोचो कि जिस बंदी के बारे में ये चीज़ें बोलते हैं कि इस पे राई मात्र भी भरोसा नहीं करना, राई जितना भी भरोसा नहीं करना, उसी बंदी के पास अपने वॉइस मेल, वॉइस मैसेजेस, चैट्स भेजने का क्या मतलब है? क्या ये कंट्रोवर्सी झूठी है, या फिर जो हल्का बोल रही सारी की सारी बातें सच हैं, या फिर ये दोबारा कंट्रोवर्सी को स्टार्ट करने का, दोबारा हाइप में आने का कोई साजिश है, या फिर ये लप्पू को फॉलो किया जा रहा है अपने आप को बदनाम करके डॉलर कमाने के लिए। तो चलिए सब चीज़ें सामने आएंगी पब्लिक के, लेकिन फिलहाल जितनी चीज़ें सामने आई हैं उसके बारे में मैं बता दूं कि आप सबको ये जो चैट्स और ये दिखाई गई हैं लाइव में, चैट्स और वॉइस मेल, वॉइस मैसेजेस, इसको देख के क्या लगता है? इसको देख के सिर्फ और सिर्फ बचकानापन लगता है। सॉरी, सिर्फ और सिर्फ मतलब लगता है कितने वाहियात हैं ये लोग। देखो, सरिता जी के, जेठू जी के बारे में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि वो मैच्योर है, काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से अपनी पोलाइटनेस से बातें रखते हैं। लेकिन जो अभी चीज़ें दिखाई गई हैं कि मैं उनके राज दिखा दूं, ये चीज़ों के बारे में बोल रही हूँ, रियली बहुत वाहियात टाइप की लगती हैं। कि क्या आपके रिश्ते इतने कमज़ोर होते हैं? आप लोग जो आपस में रिश्ते बनाते हो, जब एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेके रिश्ते बनाते हो, तब भी आपके मन में डाउट होते हैं कि ये रिश्ता आगे, यानी कि जब आप रिश्ता बनाए स्टार्ट करते हो, डाउट तभी आ जाता है कि ये रिश्ते आगे बिगड़ भी सकते हैं। इसीलिए तो आप लोग पहले से रिकॉर्ड्स रखना चालू हो जाते हो। कभी आप सब पब्लिक में जितने लोग मुझे देख रहे हो, कभी सोचना आपके भाई के, बाप के, दोस्त के, माँ के, पति के, पत्नी के किसी भी रिश्ते की शुरुआत में क्या आपने कभी रिकॉर्ड्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए? कभी नहीं। हम अपने रिश्तों को दिल से निभाते हैं, और दिल से निभाए हुए रिश्तों के कोई रिकॉर्ड नहीं होते हैं। इस मामले में मैं सृष्टि दीदी को सही मानती हूँ। देखो, कहीं ना कहीं वो भी ब्लॉगर्स हैं, उन्हें भी क्लिकबेट करना पड़ता ताकि हमारे भी व्यूज आए, क्योंकि भाई आए ही सोशल मीडिया पे व्यूज के। लेकिन उन्होंने लास्ट में एक मैसेज दिया कि आज भी अगर मैंने सही का साथ नहीं दिया तो मेरे 2 जवान बेटे, इनके सामने मैं गलत प्रूव होंगी, और ये आगे मुझे बोलेंगे। गलत करने के बाद भी मुझे बोल सकते हैं कि आप क्यों बोलने चली हो, जब आप ही पूरी की पूरी पब्लिक को, मिलियंस की जनता को गलत इन्फ्लुएंस करती हो। तो कम से कम दूसरों के लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए, अपनी परवरिश को अच्छा दिखाने के लिए, अपनी बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए तो गलत चीज़ें मत फैलाओ। ये सब चीज़ें समय समय पे दिखाना, प्रूफ, चैट, कितना शर्मनाक है, कितनी वाहियात है। ये जो सबके घर में वाकई में कूदती हैं,
जब तुम्हें इनवाइट नहीं किया जाता, बोलती हूँ मुझे कोई इनवाइट करता नहीं है, ये वो, मैं कूदने नहीं जाती हूँ, मुझे पता चलती, क्यों? रिएक्शन सब देते हैं, आप नहीं देते हो ओनली। पूरी दुनिया, पूरी वाईटी पे बहुत सारे रिएक्शन चैनल हैं, पर सब इतना घुसे हुए नहीं है किसी के घर में। कभी उससे एक बात तो सच है कि डबल ढोल की हैं। ये बात अलग हो सकती कि वो चैट में कितनी सच्चाई थी, कितना झूठ था, कितना वो वॉइस मैसेजेस सही था, वो सबका क्लेरिफिकेशन देने ये लोग आएंगे। उसके बाद हम भी आपको बताएंगे कि हमारा क्या ओपिनियन है। पर अभी की चीजों को देख के लगता क्या है आपको कि ये बहुत सीधी हैं जो दूसरों की चैट लगा रही हैं। एक तरफ ये बोलती हैं कि गलत मत करो, श्याम बाबा, अरे कम से कम भगवान के नाम को तो बख्श दो। कोई वैष्णो माता की झूठी कसम खाता है, कोई श्याम बाबा की झूठी कसम खाता, और जिस टॉपिक पे ये लोग कसमें खाते उसी टॉपिक को सामने आके झूठ बना देते हैं। अरे कम से कम वो शब्द का तो मान रख लो अपने। जब तुम्हारे खुद के शब्दों का मान नहीं है तो तुम आगे किसी और की चीजों का मान क्या रखोगे? कभी तो ये कहती है मैं डंके की चोट पर मैं कह रही हूँ, पूरा विश्वास दिला रही हूँ कि जगत दीदी सही है, वो बात नहीं करती है, और कभी आके खुद बोल देती हैं वो गलत है। जब आपको न्यूट्रल रिएक्शन देना ही था तो सोशल मीडिया पे जो चीजें आ रही थी बाकी रिएक्शन की तरह उस तरह से रिएक्शन आप क्यों नहीं दे रहे थे? कभी आप लप्पी के घर में घुस जाते हो, कभी आप जगत दीदी के घर में घुस के बातें लाते हो। इस तरह रिएक्शन देने का क्या मतलब है? बहुत सारे अच्छे अच्छे मिलियंस चैनल वाले भी रिएक्शन देते हैं, पर वो किसी के घर में नहीं घुसते हैं। जो रिएक्शंस का रूल ही यही होता है वाईटी का कि आप जो चीजें सोशल मीडिया पे देख रहे हो उसके बारे में रिएक्शन दो, बाकी किसी चीजों के बारे में रिएक्शन नहीं दो। आप जो कंट्रोवर्सी देख के सच और झूठ मान रहे हो, आपको सामने से दिख रहा है कि जो बंदा इतना सब कुछ लप्पू फैलाया, आज वो अपना स्टूडियो खड़ा कर लिया, थॉर ले रहा है, डिफेंडर लेने की तैयारी कर रहा है, घर का डेकोर करा रहा है, इंटीरियर करा रहा है। ये सारी की सारी पब्लिसिटी स्टंट होता है डॉलर कमाने के लिए, पब्लिक को मैनिपुलेट करने के लिए। और ये इतना बड़ा मैनिपुलेटर है, ये सब आप देख ही चुके हो कि अपनी फैमिली को यूं चुटकियों में मैनिपुलेट कर देता है, अपनी बीवी को। और इसकी बीवी की बात करते हैं, एक नंबर की अजीब औरत है, समझ ही नहीं आता वो क्या चाहती है। कभी कभी तो वो लगता है कि वो पायल बनना चाहती है, कि वो जैसे कृतिका को स्वीकार करके वो रखी है तो उस तरह से रहना चाहती है। कभी कभी इसके चेहरे से बेचारगी नजर आती है कि भैया इसको बड़ा मजबूर कर दिया है। तो कम से कम आज तक आप सबने कोई बातें ही क्लियर नहीं की हैं। और जगत दीदी हर बार सच्चाई की मूरत बनने की कोशिश करती हैं, लेकिन आज तक जब उनके ऊपर पर्सनल बात आई तो खूबी अपनी सच्चाई प्रूफ ही नहीं कर पाई हैं। अब सरिता जेठू जी जगह जगह पैनल पर जाके, कल रात को करीब 10 बजे एक पैनल लगा था एडवोकेट दीदी का, उनके पे जाके कह रहे दीदी आप मेरा पक्ष लो। देखो जब लड़ाई में आप कूदे हो, पक्ष ला रहे हो, तो अब ये कहने का हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, कोई मतलब नहीं है। एक बात तो प्रूफ हो रही है कि आप लोगों से जा जा के बोलते हो कि हमारे लिए वीडियोस बनाओ, जबकि दीदी ने बोला है कि हम ओपिनियन देंगे, हम किसी के लिए वीडियोस नहीं बनाएंगे, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जो हमें सही लगेगा हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और यही हर रिएक्शन वाले को करना चाहिए, किसी की चाटुकारिता करे बिना जो चीजें हमें दिख रही हैं उसके बारे में हमारा जो पर्सनल ओपिनियन हमें वो दिखाना चाहिए पब्लिक को। और पब्लिक का जो ओपिनियन है उसे सुनने की क्षमता भी रखनी चाहिए। मैं अपने हर वीडियो में सेम बात बार बार रिपीट करती हूँ कि मेरी पूरी वीडियोस देखने के बाद आप अपने कमेंट सेक्शन में, आप मेरे कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। मैं हर पॉइंट ऑफ व्यू का रिस्पेक्ट करती हूँ, पर्सनली आकर रिप्लाई भी करती हूँ। पर जब इनके जो ये ब्लॉगर्स, सो कॉल्ड ब्लॉगर्स के इतने चैनल हैं, एक चैनल तो है नहीं, 10-10 चैनल चला के रखे हैं, तो ये किसका किसका रिप्लाई करेंगे? चलो अच्छी बात है नहीं कर पाते रिप्लाई, इतनी बड़ी पीआर टीम है, एटलीस्ट उसमें से जो रीजनेबल, जो रीजन वाले क्वेश्चन, जो अच्छे क्वेश्चन है, जो चीजें क्लियर करनी चाहिए वो तो क्लियर करो। एटलीस्ट सारे कमेंट्स का एक Q&A बना दो। आप लोगों के पास तो इतने सारे पैटर्न है, इतने सारे मेथड है, तो आप पब्लिक को गुमराह क्यों कर रहे हो?
जब अपने पे आती है बात तो कमेंट्स ऑफ कर देते हो, जब अपनी जरूरत होती हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर देते हो। तो ये जनता को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं और ये नई कंट्रोवर्सी का आगाज है। अब इस कंट्रोवर्सी में देखते हैं कि ये कितनी लंबी चलेगी और इसमें क्या सच है क्या झूठ है। तो मैं वेट कर रही हूँ सरिता जी के नेक्स्ट वीडियो का, इसके बाद मैं बताऊंगी। अभी तक जो भी मुझे थोड़ा बहुत अनुमान लगा मैंने आप सबको बता दिया। आप लोग बताना कि इसमें आपको चीजें क्लियर हुई हैं, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट सरिता जी का वीडियो देखने के बाद आपके सामने चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पे को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस तक पहुँच सके। और कमेंट्स तो आप करना बिल्कुल भी मत भूलना, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी पब्लिक की ओपिनियन क्या होती है मेरी वीडियो देखने के बाद। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के शुभ ब्लॉग, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए, ठंडी के मजे लीजिए, बाय बाय।